रमू एक चतुर और होशियार लड़का था जो अपने गांव में अपनी चालाकियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। गांव वाले उसे रमू, जो सबको धोखा दे सकता है, कहकर बुलाते थे। वह हमेशा नए तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने फायदे उठाता था। उसकी चालाकियों और थोड़ी सी धोखाधड़ी की आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन रमू ने सोचा कि वह अपनी चालाकी का एक नया तरीका अपनाएगा। उस दिन वह गांव की कपड़े की दुकान पर गया, जहां लोग आते जाते रहते थे और अपने लिए कपड़े खरीद कर ले जाते थे। दुकान का मालिक एक बूढ़ा और धीमा शख्स था, जिसे सब जानते थे। रमू ने सोचा कि इस दुकान पर कुछ ऐसा हो जो उसे फायदा दे सके। रमू दुकान में गया और बूढ़े दुकानदार से बोला, अंकल, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। मेरा दोस्त शादी कर रहा है और मुझे उस दिन सबसे अच्छा दिखना है। बेटा, हमारे पास हर तरह के अच्छे कपड़े हैं, तुम बस अपनी पसंद बताओ। रमू ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक नए तरीके से कपड़े दिखाने की गुजारिश की। अंकल, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो बिल्कुल नए रंगों में हो, ताकि मैं दोस्तों के बीच सबसे अलग दिखूं। अंकल, जो बिल्कुल समझ नहीं पाए, ने कुछ खूबसूरत और महंगे कपड़े दिखाए और रमू ने उन्हें अपनी चालाकी के जरिए अपने लिए रख लिए, बिना उसे बताए कि ये कपड़े उसकी जरूरत के लिए नहीं हैं। रमू ने वह कपड़े लेकर तुरंत उन्हें बेच दिया और कुछ पैसे कमा लिए। उसका दिल खुश था और वह खुद से मुस्कुराया, आज फिर दोस्तों को धोखा दे लिया। अगला दिन रम्मू का दिमाग कुछ और चल रहा था। उसने सोचा कि आज वह गांव की पंचर की दुकान पर जाएगा, जहां लोग अपने पुराने और खत्म हो चुके सामान को बेचने आते हैं। रम्मू ने पंचर की दुकान का अच्छे से विश्लेषण किया और सोचा कि यहाँ भी अपनी चालाकी का फायदा उठाया जा सकता है। वह वहाँ गया और पंचर से बोला, भाई, मेरे पास कुछ पुरानी चीजें हैं जो मुझे जरूरत नहीं। तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं, सोच रहा हूँ कुछ बेच दूं और तुमसे कुछ नया ले लूं। पंचर, जो अक्सर पुराना सामान खरीदता था, ने उसे इज्जत से बात की। हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो बेच सकते हो। तुम्हारे पास कौन सी चीजें हैं? रम्मू ने कुछ बेकार पुरानी चीजें दी जो किसी काम की नहीं थीं, लेकिन वह अपनी बात से पंचर को धोखा दे गया। पंचर ने उन पुरानी चीजों को थोड़े पैसों में खरीद लिया और रमू ने नए सामान लेकर चुपके से बहुत कम पैसों में अपनी चालाकी का फायदा उठा लिया। अगला दृश्य किराने की दुकान का था। रमू का मन था कि आज वहाँ भी कुछ नया किया जाए। किराने की दुकान पर लोग अक्सर रोजमर्रा की चीजें खरीदते थे, जैसे चावल, दाल, सब्जियां वगैरह। रमू अपनी आखिरी चालाकियों को दिखाने के लिए एक तरीका अपनाना चाहता था। वह वहां गया और दुकानदार से बोला, भाई, मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे उन्हें अच्छा खाना देना है। दुकानदार ने उसे सारे सामान दे दिए और जब रमू ने अपनी तरफ से थोड़ी सी चीजें और शामिल करना चाहा, तो उसने अपनी चालाकी के जरिए थोड़ी ज्यादा चीजें ले लीं और उन्हें फालतू सामान समझकर दुकानदार को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। अब रमू का दिल और भी ज्यादा चालाकी के शौक में था। इस बार उसने अपने दोस्तों के बीच डब्बे की बात की, जो वह अक्सर दूसरों से पूछता था। इस बार भी उसकी चालाकियों ने काम कर दिखाया। उसने अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को और आसान बनाया और डब्बे के नाम पर लोगों से पैसे कमा लिए। रमू की चालाकियां और दोस्ती कभी भी उसकी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थीं। आखिरकार उसने समझा कि अपनी असली जिंदगी और अपनी ईमानदारी से ही वह अपनी दुनिया बना सकता है।